वृत्त का एक क्वेश्चन चलिए सॉल्व करते हैं। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु के स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में कि एक वृत्त है, वृत्त के पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर जो लंबवत रेखा होती है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, आपको सिद्ध करना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई भी वृत्त यहाँ बना लीजिए और इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए। ये स्पर्श रेखा है, तो स्पर्श रेखा के बिंदु पर अगर कोई लंबवत आप रेखा खींच दीजिए किसी भी स्पर्श रेखा पे। यहाँ पे मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है, तो इस पर अब लंबवत अगर रेखा खींच रहे हैं तो ये हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, अगर मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है ये इस पर अगर लंबवत रेखा आप खींच रहे हैं तो ये हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है, ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसे हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए माना वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र, माना वृत्त का केंद्र O है। एक स्पर्श रेखा AB, एक स्पर्श रेखा AB वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक है, बिंदु P पर स्पर्श करती है। ठीक, और आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है OP जो है वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि OP वृत्त की त्रिज्या है, यानी कि O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, OP वृत्त की, इसको आप मत लिखिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हमको क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये खींचा गया लंब, देखिए स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, तो ये देखिए OP जो है ये इस पे लंब है, ये भी दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन में दिया है। हमने वही खींचा हुआ है कि OP जो है लंब है AB पर, है ना, ये दिया हुआ है। अर्थात आपको दिया हुआ है, अर्थात कोण APO बराबर कोण BPO बराबर दिया हुआ है 90 अंश का। ठीक है, ये दिया हुआ है। ठीक, और हमें ये सिद्ध करना है कि जो OP है वो O बिंदु जो है वो वृत्त का केंद्र है, यानी कि जो ये OP लंबवत जो रेखा है ये वृत्त के केंद्र से होके जाती है। ठीक है, तो हम चलिए मान लेते हैं कि जो लंबवत रेखा है बिंदु P पर, जो लंबवत रेखा है किसी अन्य बिंदु Q से होके जा रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि मान लीजिए ये बिंदु Q से होके जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ये पूरा कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों 90 डिग्री का हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये 90 डिग्री का है ना। तो चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, मान लीजिए कि PQ एक अन्य रेखा है, लिखेंगे यहाँ पे हम माना PQ एक अन्य रेखा है, PQ एक अन्य रेखा है जो AB के बिंदु P पर लंब है, AB के बिंदु P पर लंब है, AB के बिंदु P पर लंब है, लेकिन बिंदु के केंद्र से O से होकर नहीं जा रही है रेखा। ठीक है, तो इसको भी हम लिख लेंगे, लेकिन केंद्र O से होकर नहीं जाती है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे, लेकिन Q वृत्त के केंद्र O से होकर नहीं जाती है, ठीक है, हमने क्या माना ये कि ये वृत्त के केंद्र O से नहीं जा रही है। अर्थात अब देखिए यहाँ पे यदि वृत्त के केंद्र से होके नहीं जा रही है तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, यहाँ से जो हमने माना है तो यहाँ से यही मिल जाएगा आपको कि PQ जो है
लंब है आपके किस पे, ए बी पर। ठीक है, हमने क्या लिखा, पी बिंदु पर लंब हमने खींचा है, पी क्यू क्या लिखा है, पी क्यू एक अन्य रेखा है जो ए बी के बिंदु पी पर लंब है, यानी कि हमने ए बी जो ये रेखा है स्पर्श रेखा है इसके बिंदु पी पर ये जो पी क्यू रेखा हमने खींचा है ये इस पर ए बी पर क्या है, लंब है। अर्थात यहाँ पे पी क्यू लंब है किसके, ए बी के। अर्थात यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, अर्थात कोण क्यू पी बी बराबर कोण क्यू पी ए बराबर है आपका 90 डिग्री होगा। हमारे मानने के अनुसार ये दोनों कोण कितने होंगे, 90 अंश के होंगे। अर्थात यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है, जो दिया हुआ है यहाँ पर भी देखिए ये दोनों कोण आपके कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। और जो आपने माना है यहाँ से भी ये दोनों कोण कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है, अर्थात यहाँ से आपको क्या निष्कर्ष मिल रहा है, यहाँ पे समीकरण 1 डाल दीजिए इसको और इसको डाल लीजिए समीकरण 2। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, या आप लिख लीजिए यहाँ पे इससे निष्कर्ष निकलता है, या कुछ भी अपने शब्दों में आप लिख सकते हैं यहाँ पे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ पी बी बराबर कोण क्यू पी बी बराबर कितना आ गया, 90 अंश का। ठीक है, यानी कि आपको क्या मिला, आपको देखिए यहाँ पे दिख रहा है कि ये वाला कोण, ये देखिए ये वाला कोण, ठीक है, और ये दोनों कोण आपके कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री के हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है जब ओ पी और ओ क्यू एक ही हों, तभी ये पॉसिबल है, नहीं तो अर्थात ये पॉसिबल नहीं है। अर्थात हमको क्या मिला निष्कर्ष में कि देखिए यहाँ पे यह तभी संभव है, लिखेंगे यहाँ पे यह तभी संभव है, यह तभी संभव है जब ओ पी तथा ओ क्यू समपाती हों। ठीक है, ये तभी संभव है जब ओ पी तथा ओ क्यू समपाती हों। ठीक है, अर्थात जो आपने रेखा खींचा हुआ, अर्थात जो है ए बी के स्पर्श बिंदु पी पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है वो हमेशा वृत्त के केंद्र से होके जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको यही निष्कर्ष मिल रहा है, तो आप इसे लिख लीजिए। अतः स्पर्श रेखा ए बी, स्पर्श रेखा ए बी के बिंदु के स्पर्श बिंदु पी पर खींचा गया लंब, बिंदु पी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। स्पर्श रेखा ए बी के स्पर्श बिंदु पी पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होके जाता है, वृत्त के केंद्र से होके जाता है, केंद्र से होकर जाता है। ठीक है, जो आपका क्वेश्चन था ये क्या हो गया, शुद्ध हो गया। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।